मित्राणि नमः संस्कृताय, जय माता दी। स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के लिए। संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो टेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, तो वो ये श्रीमद् भगवत गीता से कई प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से ली गई है? महाभारत के भीष्म पर्व से। कहाँ से? भीष्म पर्व में वर्णित श्रीमद् भगवत गीता सर्वाधिक लोकप्रिय भारतीय सनातन धर्म का ग्रंथ रत्न है। अब विश्व में सर्वाधिक टीकाओं से युक्त होने का गौरव गीता को ही प्राप्त है। विश्व में सर्वाधिक टीकाएं किस पर लिखी गई हैं? श्रीमद् भगवत गीता पर। इसमें क्या है? गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। फ्रेंड्स, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गीता में कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं। तो गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। आगे देखिए, गीता में वर्णित शंख। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंख, लास्ट ईयर जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये शंख पूछे गए थे। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं एक श्लोक के द्वारा। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र ददमो महाशंख भीम क्रमावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। एक बार फिर देख लेते हैं। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंख भीम क्रमावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। अब देखते हैं, ये देवता श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम है? पांचजन्य। क्या है? पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, भीम के का पौंड्र, युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय और नकुल के का सुघोष और सहदेव के का मणि पुष्पक। तो एक बार फिर देख लेते हैं, ये शंख बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको याद कर सकते हैं कि श्री कृष्ण ने किसकी सहायता की थी? पांचों पांडवों की सहायता की थी। तो कौन सा शंख बजाया था? पंचजन्य। अर्जुन को किसका सहारा प्राप्त था? श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण क्या थे? देव। और भीम का जो है वो पौंड्र। युधिष्ठिर का अनंत विजय। विजय किसको प्राप्त हुई थी? युधिष्ठिर को। तो युधिष्ठिर का अनंत विजय। और नकुल सुघोष, ये बहुत सुंदर थे नकुल और सहदेव। तो नकुल का सुघोष यानी अच्छे घोष वाला, और सहदेव कैसा था? वो पुष्पों की तरह था, तो ये मणि पुष्पक। और भीम का जो भारी भरकम नाम है, ऐसे ही जो पौंड्र है ये भी इसके शंख का नाम है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं ताकि कक्षा में ही याद हो जाए। श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणि पुष्पक। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं, अब गीता में कितने अध्याय पढ़े थे हमने? गीता में पढ़े थे 18 अध्याय। तो उन 18 अध्यायों की श्लोक संख्या क्या है? पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, तो इसकी श्लोक संख्या है 47। सांख्य योग 72। तीसरा है कर्म योग, तो इसका 43। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो इसमें 42 अध्याय हैं। पांचवा है कर्म संन्यास योग, इसमें 29 अध्याय हैं। छठा है आत्म संयम योग, इसमें 47 अध्याय हैं। सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, इसमें 30 अध्याय हैं। आठवां है अक्षर ब्रह्म योग, इसमें 28 अध्याय हैं। नौवां है राज विद्या राजगुह योग, इसमें 34 हैं। 10वां है विभूति योग, इसमें 42 अध्याय हैं। 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, इसमें 55 अध्याय हैं। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। 11वें में भगवान ने क्या किया था? अपना विश्व रूप दिखाया था। 12वां है भक्ति योग, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कितने अध्याय हैं? 20। क्षेत्र विभाग योग, इसमें है 34। 14वां है गुणत्रय विभाग योग, इसमें है 27। 15वां है पुरुषोत्तम योग,
इसमें है 20। 16वां देवासुर संपत्त विभाग योग, इसमें है फ्रेंड्स 24। 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, इसमें है 28। और 18वां है और इम्पोर्टेंट है, इसमें कितने हैं, मोक्ष संन्यास योग, इसमें है 78। तो 18वें अध्याय में कितने हैं, 78। आइए अब आगे देखते हैं। गीता में वर्णित चतुर्विध भक्त, गीता में भगवान ने कितने भक्त बताए हैं, एक है अर्थार्थी, एक है आर्थ, एक है जिज्ञासु और एक है ज्ञानी। तो कितने तरह के भक्त बताए हैं, एक है अर्थार्थी, दूसरा आर्थ, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। आइए आगे देखते हैं। भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरत वंशों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। अब एक छोटा सा ये गीता में अर्जुन के लिए संबोधन, ये भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हम ये जितना भी कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से जो पेपर के व्यू से जो प्रश्न आ सकते हैं हम केवल उतना ही करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। गीता में अर्जुन के लिए संबोधन। अर्जुन गुड़ाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंतीपुत्र, प्रथापुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुश्रेष्ठ, सव्यसाचिन, किरीटी, पांडव और कुरुनंदन। एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या है। अर्जुन, गुड़ाकेश, पार्थ, परंतप, भारत, कुंतीपुत्र, प्रथापुत्र, धनंजय, महाबाहो, निष्पाप, कुरुश्रेष्ठ, सव्यसाचिन, किरीटी, पांडव और कुरुनंदन। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए भी संबोधन देख लेते हैं हम। कृष्ण, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, श्री भगवान, अरिसूदन, गोविंद, आदिदेव, विश्वरूप दर्शन, कमल नेत्र, महायोगेश्वर, अच्युत, योगेश्वर, केशव, जगत स्वामी, पुरुषोत्तम, अनंत, देवेश, जगन निवास, सच्चिदानंदन घन, सनातन पुरुष, महाबाहो और सहस्त्रबाहो, परमेश्वर, देवदेव, केशिनिषूदन और परमेश्वर। एक बार फिर देख लेते हैं। कृष्ण, केशव, मधुसूदन, जगत स्वामी, जनार्दन, पुरुषोत्तम, माधव, अनंत, श्री भगवान, देवेश, अरिसूदन, जगन निवास, गोविंद, सच्चिदानंदन घन, आदिदेव, सनातन पुरुष, विश्वरूप, महाबाहो और सहस्त्रबाहो, कमल नेत्र, परमेश्वर, महायोगेश्वर, देवदेव, अच्युत, केशिनिषूदन, योगेश्वर और परमेश्वर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की छोटी सी कक्षा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको अन्य ग्रंथों के भी प्रश्न पढ़ने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः। मिलते हैं कल की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा में। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।